छत्तीसगढ़ में दिन प्रतिदिन अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आप समाचार पत्रों को खंगालेंगे, टीवी चैनलों को देखेंगे तो आपको प्रतिदिन अपराध की घटनाएं देखने को मिलेंगी। बीती रात एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो कि रिश्तों को शर्मसार करता है, मानवता को शर्मसार करता है और जो अपराध का दायरा है, सामाजिक दायरा है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये मामला सरगुजा जिले के धौरपुर थाना क्षेत्र के चटकपुर गांव का है, जहां पे चाची, भतीजी और भतीजा बीती रात ये तीनों आपस में कह सकते हैं कि बातचीत करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं कि हम लोग चलो चिकन पार्टी करते हैं, मतलब मीट बनाएंगे। शाम के करीब 7 बजे से मीट वीट बनना शुरू होता है। 2 घंटे में मीट वीट बन के तैयार हो जाता है चिकन। और उसके बाद फिर किसी बात को लेके भतीजी और चाची, चाची का नाम बीनसरी, भतीजी का नाम प्रभा, इन दोनों में आपस में विवाद हो जाता है। चूंकि जो भतीजी जिसका नाम प्रभा, उसका लड़कों के साथ उठना बैठना था। पार्टी के दरमियानी वो कहती है अपने चाची से, चाची मैं अपने दोस्तों को भी बुला देती हूँ। भिनसरी कहती है जो उसकी चाची की आखिर क्यों, क्या जरूरत है, क्यों बुलाओगी, घर पे पार्टी हो रही है, रात का समय है, कोई मतलब नहीं है बुलाने का। फिर भी वो नहीं मानती है, कहती है कि नहीं मेरे तो लड़के दोस्त हैं, मैं उनको बुलाऊंगी। और ये भी कहती है अपनी चाची से कि वो दारू भी लेके आएंगे तो हम दारू पार्टी भी साथ में करेंगे। इसके बाद बातचीत में गर्माहट आती है। गर्मा गर्मी के माहौल में चाची जिनकी उम्र करीब 50 साल, भिनसरी को प्रभा, चूँकि चूल्हे पे खाना बन रहा था, चूल्हे से ही एक लकड़ी खींचती है और अपनी चाची के सिर पर वार करके उनको लहूलुहान कर देती है। जैसे ही सिर पर वो लकड़ी पड़ती है, भिनसरी यानी कि चाची ज़मीन पर गिर जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। भतीजी देखती है कि अब तो चाची का काम तमाम हो चुका है, बेहोश हो गई हैं। उनको हिलाती डुलाती है। जब कोई एक्टिविटी शरीर से नहीं होती है तो फिर उसी लकड़ी को, जो जलती हुई लकड़ी थी जिससे मारी थी, उसी लकड़ी को अपनी चाची के कपड़ों में उसी से आग लगा देती है और आग लगाने के बाद वहाँ से फरार हो जाती है। अच्छा, इन सभी घटनाक्रम को प्रभा का जो भाई जिसका नाम अमृत है वो देख रहा था, वो भी वहीं था, लेकिन वो कोई हरकत नहीं करता है। जिसके बाद ये दोनों भाई बहन वहाँ से फरार हो जाते हैं। चूँकि ठंड का माहौल, उन्हीं कपड़ों में आग भी बहुत जल्दी पकड़ता है और फिर पूरे कह सकते कि गांव वाले अनजान थे। अमूमन गांव जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ 7-8 बजे के बाद लोग अपने घरों से नहीं निकलते। खास करके बात करें सरगुजा संभाग की तो ठंड भी खूब कड़ाके की पड़ रही है। तो ऐसे में ठंड का माहौल था और रात के भी 7-8 बज चुके थे, करीब करीब घटनाक्रम होते होते 9 बज चुके थे। जिसके बाद प्रभा जो है कपड़ों में आग लगाती है, जो उसकी चाची कपड़ा पहनी थी, और फिर लगा के फरार हो जाती है। कुछ देर बाद उसकी चाची की मौत हो जाती है। सुबह करीब 4 से 5 बजे के आसपास प्रभा का भाई यानी कि भिनसरी का भतीजा जिसका नाम अमृत, वो आता है और लाश को ले जाके झनक राम के, मतलब उसके पड़ोसी जिनका नाम झनक राम है, उनके घर के सामने लाश को छोड़ के वो भी फरार हो जाता है। सुबह गांव वाले देखते हैं कि अरे ये क्या है, कौन यहाँ पे लेटा हुआ है। पास जाते हैं, हिलाते डुलाते हैं तो कोई एक्टिविटी नहीं, गतिविधि नहीं, और फिर देखने के बाद पता चलता है कि ये तो इनकी मौत हो चुकी है। तत्काल धौरपुर थाने को सूचना दी जाती है। धौरपुर थाना चटकपुर गांव पहुंचता है और फिर खोजबीन शुरू करता है। जिसके बाद फिलहाल आरोपी जो हैं उनकी तलाश पुलिस तेज कर दी है। आरोपियों की तलाश जारी है, पुलिस तलाश कर रही है
और उम्मीद करते हैं हम कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन किस तरीके से मानवता शर्मसार हो रहे हैं, रिश्तों का कोई वजूद नहीं है और छोटी छोटी बात को लेके कैसे लोग एक दूसरे के कह सकते हैं कि खून के प्यासे होते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मानवीय समाज में एक चिंताजनक बात है। और लगातार ऐसी आपराधिक घटनाएं अराजक तत्वों के द्वारा हो रही हैं, जिससे जो सामाजिक रूपरेखा है, सामाजिक सौहार्द की भावना है, पारिवारिक एक कह सकते हैं कि जो परिवार की संरचना है, हर सभी में काफ़ी गहरा आघात लग रहा है और लगातार रिश्ते जो हैं वो शर्मसार होते जा रहे हैं। लगातार हम ग्राउंड जीरो की जो भी खबरें रहती हैं आपको दिखाने का, बताने का प्रयास करते हैं। फिलहाल की बस इतना है, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रामसाह विश्वकर्मा जो कि ग्राम चटकपुर थाना धौलपुर के निवासी हैं, उनकी पत्नी भिनसारी विश्वकर्मा अपने रिश्तेदार अमृत विश्वकर्मा, प्रभा विश्वकर्मा के यहाँ कल गई थी और ये जो थी शराब भी पी रही थी अमृत और प्रभा विश्वकर्मा के साथ में। उसी दौरान जो है भिनसारी विश्वकर्मा का प्रभा विश्वकर्मा के साथ में प्रभा विश्वकर्मा का चरित्र शंका को लेकर के वाद विवाद हुआ। उस समय जो थे दोनों नशे में थे। तभी अमृत विश्वकर्मा और प्रभा विश्वकर्मा ने मिल करके जो है भिनसारी विश्वकर्मा की आग लगा करके जो है वो हत्या कर दी, जिस पर कि थाना धौलपुर में अपराध क्रमांक 89/24 धारा 103(1), 238 धारा 35 बीएनएस में लेकर के अमृत विश्वकर्मा, प्रभा विश्वकर्मा को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। क्योंकि भिनसारी विश्वकर्मा जो थी वो अमृत विश्वकर्मा, प्रभा विश्वकर्मा की बड़ी मम्मी लगती थी और अमृत विश्वकर्मा, प्रभा विश्वकर्मा इसके भतीजा और भतीजी थे। और इस समय जो था ये घटना के समय ये भी विवेचना में आया है अभी तक कि जो मुर्गा बन रहा था और दोनों जो थे वो नशे का सेवन कर रखे थे। वहाँ पर चूल्हा भी जल रहा था, तो जब दोनों के बीच में विवाद हुआ तब प्रभा विश्वकर्मा के द्वारा भिनसारी विश्वकर्मा को जो चूल्हा था उसमें जो आग लगी हुई जो लकड़ी थी उससे उसको मार करके घायल किया गया। तत्पश्चात प्रभा विश्वकर्मा और अमृत विश्वकर्मा ने मिल करके उसकी जो मृतिका की जो साड़ी थी उसमें आग लगा करके उसकी हत्या की। शव को जो है वो गांव में पास ही में फेंका था और तत्पश्चात गांव वालों के द्वारा जो है पुलिस में सूचना दी गई थी और पुलिस वहां पे पहुंच करके इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है।